हरे कृष्णा। तो आज मकर संक्रांति वैष्णव तिथि के हिसाब से आज हम मकर संक्रांति मना रहे हैं और बहुत सारे स्पेशल इवेंट्स हैं आज। तो थोड़ा उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी को मकर संक्रांति के इस महोत्सव की विशेष बधाइयां। तो वैष्णव तिथि के हिसाब से आज मकर संक्रांति है, क्योंकि वैष्णव तिथि के हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसलिए कभी कभी आप देखेंगे जन्माष्टमी अलग अलग डेट पे पड़ता है और कुछ एकादशी भी अलग अलग दिनों पे पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि मकर संक्रांति 14 तारीख को ही होगी। बहुत सालों तक 14 साल हुई है, लेकिन 14 तारीख को हुई है, लेकिन अभी जो है कुछ सालों से कंटिन्यूस 15 को हो रही है। तो शिफ्टिंग होता है ना, तो इतने सालों के बाद शिफ्टिंग हुआ है, तो इसीलिए हम आज मना रहे हैं मकर संक्रांति। अगर टेक्निकली देखा जाए तो संक्रांति मकर राशि में 12 राशियां होती हैं। तो सूर्य ये 12 राशियों में घूमते हैं। इसका मतलब ये भी है कि पृथ्वी स्थायी है और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। सूर्य पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। जो मॉडर्न वैज्ञानिक है, जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसमें बताया जाता है कि सूर्य एक जगह स्थित है और सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इसमें पृथ्वी, शास्त्रों में बताया गया पृथ्वी स्थित है, एक जगह पे है और सूर्य पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा। तो इसीलिए 12 राशियों में सूर्य देव अपनी रथ लेके, विवस्वान जो है अपनी रथ लेके चलते हैं। उनका स्पेशल रथ होता है। अभी हमारे पास वीडियो है, मैंने तो आपको दिखाता हूँ उनका रथ कैसा होता है। उनका रथ जो होता है 7 घोड़े चलाते हैं, 7 घोड़े, और एक ही पहिया होता है पीछे। और उनके रथ का एक कनेक्शन होता है ब्रह्मांड के केंद्र में। जैसे अगर ये ब्रह्मांड का केंद्र है तो ऐसा एक कनेक्शन होगा और ये रथ घूमेगा उसमें। दूसरा कनेक्शन ऊपर ध्रुव तारा के पास। तो 12 राशियों में सूर्यदेव घूमते हैं। आज के दिन प्रवेश करते हैं मकर राशि। ऐसे 12 संक्रांति होती है, लेकिन मकर संक्रांति विशेष रूप से जो स्पेशली मनाई जाती है, उसके अलग कारण है। पहले तो आज जैसे आपको पता है कि गणना जो होती है दिनों की या महीने की, साल की, सबके अलग अलग। हमारा जो 6 महीने होते हैं देवताओं के 12 घंटे होते हैं स्वर्गलोक में। यानी कि हमारा एक साल उनका 24 घंटा है। और ब्रह्मा जी का 12 घंटा मतलब हमारा 432 करोड़ साल। वो कैलकुलेशन हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो आज के दिन यानी ये जो संक्रांति है, यहाँ पे पृथ्वी पे भी बहुत सारे चेंजेस होंगे और देवताओं के लोक में भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा? देवताओं के लोक में अभी वहां पे सुबह होगी। तो सुबह होगी तो देवताओं के लिए जो है ये जागने का समय है। ये उनके जो सेवाएं हैं जो भगवान कृष्ण जी हैं वो करने का समय है। और जब देवता जाग रहे हैं, देवता कुछ कर रहे हैं, तो पृथ्वी पे उसका क्या असर होता है? शुभ होता है। आसुरी शक्तियां जब प्रभाव डालती हैं पृथ्वी पे, और ये आसुरिक और देवी दोनों शक्तियां प्रभाव डालती हैं,
इसीलिए हमको दोनों देखने को मिलता है। जैसे आप देखते हैं इतना सारा टेक्नोलॉजी, तो ये ऐसा नहीं है कि मनुष्य को इतनी बुद्धि है कि वो टेक्नोलॉजी बना सके। ये जो यक्ष होते हैं वे असर करते हैं, वे अपनी शक्ति से प्रभावित करते हैं मनुष्य को, और मनुष्य टेक्नोलॉजी बनाता है। ऐसे ही अलग अलग देवता, अलग अलग असुर प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर, और हम वैसा कार्य करते हैं। तो आज वहां पे अभी सुबह होने वाली है, तो ये समय देवताओं के जागने का है। यहाँ पे भी अभी मौसम बदलने वाला है। अब ये मत बोलिएगा कि आपने बोला था मकर संक्रांति से मौसम बदलेगा, तो अगले दिन तो फिर भी ठंड लगी पड़ी। तो एक नेचर में या प्रकृति में ऐसे सडनली कुछ चेंज नहीं होता, वो धीरे धीरे चेंज होता है। आपके शरीर से लेकर इस संसार में कुछ भी कुदरती बनावट देख लीजिए, कुछ सडन नहीं है। जैसे पर्वत है, ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे। तो सूर्य जो है वे पृथ्वी के, वो पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाते हैं 6 महीने के लिए। वे उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं और फिर दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं। तो आज का दिन कहलाता है उत्तरायण। मतलब अब सूर्यदेव उत्तर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो इसीलिए आप जो देखते हैं, अब धीरे धीरे मौसम क्या होगा, गर्म होना चालू। अगर आप ध्यान दें, अगर आपका घर ऐसे स्थित है जहां पे आप देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि सूर्य उदय तो पूर्व से होते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं, लेकिन दिशा बदलती है। वो अभी तक आप देखेंगे कि ऐसे दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, अब धीरे 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 वो उत्तर की तरफ होंगे। यानी अगर आपका घर ऐसे स्थित है पूर्व पश्चिम में, तो सूर्य यहाँ की जगह अब आपको धीरे धीरे इस तरफ से दिखना चाहिए। इसको कहते हैं उत्तरायण। और दक्षिणायन होता है कि हमने भगवत गीता में बोला है, एक साल में सूर्य 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन, है ना। ऐसे ही होता है पूरा कैलकुलेशन जो होता है। एक दिन में मनुष्य के, हमारा पृथ्वी पे एक दिन, दिन और रात 2 भागों में डिवाइड है। फिर 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष, फिर 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिण, ऐसे डिवाइड किया गया। अभी का समय है, आज बहुत सारे लगभग सिर्फ भारत देश में नहीं, आसपास भी सब जगह आज पर्व मनाए जाते हैं। कहीं पे लोहड़ी के नाम से, कहीं पे पोंगल के नाम से, कहीं पे खिचड़ी पर्व बोलते हैं, कहीं पे मकर संक्रांति बोलते हैं। तो अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं पूरे भारत में, और दूसरे देशों में आसपास जो पहले भारत का ही हिस्सा थे। अब इतना शुभ क्यों है? एक तो हमने बताया आपको कि देवताओं का जागना होता है, मतलब अब असुरी शक्तियां धीरे धीरे दबना चालू। तो कोई पूछेगा फिर वायरस खत्म हो, लेकिन आपको ध्यान होगा तो 2020 में भारत में मार्च में, अप्रैल में वायरस आया था। सबने सोचा था गर्मी में नहीं आए, और फिर पिछले साल भी मार्च एंड में ही वायरस आया। तो फिर जब दैवी शक्तियां जागृत हो रही हैं, देवता जाग रहे हैं, तो क्यों नहीं सब शुभ हो जाता है? शुभ होगा जब हमारे कर्म वैसे हो। हमारे कर्म भी तो होने चाहिए। अगर हमारे कर्म गलत हैं तो कैसे शुभ होगा, है ना।
किसी ने अगर पाप किया है, उसको जेल में डाला गया, मान लीजिए उसको फांसी की सजा तो सुनाई गई, तो फांसी की सजा जनरली सवेरे सवेरे दे देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। तो उसके लिए तो वो सूर्योदय क्या हुआ, जीवन का अस्त हो गया, उसको नया जीवन मिला, अब नई शुरुआत करो। तो ऐसे ही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा करने के लिए आपको जो है प्रयास करना पड़ेगा। भक्ति के सूर्य को उदय कराना पड़ेगा हमारे हृदय। आज के दिन अब जो आपने खेती की है, जो किसान है वे खेती करते हैं, और अब समय है, फसल उग चुकी है। अब बहुत जगह पे गेहूं का कटाई चालू होगा, तो फसल उगी, मतलब क्या है कि जैसा जैसा हमने कर्म किया है वैसा हमें फल मिलेगा। एक किसान था, वो भुट्टा उगाता था, भुट्टा जानते हैं? तो वो क्या करता था, और उसको हर बार बेस्ट, एक कॉर्न फेस्टिवल होता था, अलग अलग किसान अपने अपने भुट्टो का प्रदर्शनी करेंगे, जिसका बेस्ट होगा, और इसको हर बार इनाम मिलता था। तो इससे पूछा जाता था कैसे, बोला मेरे चारों तरफ जितने भी खेत हैं उन सबको मैं बेस्ट क्वालिटी बीज फ्री में गिफ्ट देता हूँ, फ्री में देता हूँ। तो मैं पूछा कि फ्री में क्यों देते हो? अब देखिए, आजू बाजू वाले किसान जो हैं उनको तो फ्री में मिला, तो क्या होता है, उनके लिए तो बेस्ट। फ्री में अगर बेस्ट क्वालिटी आपको मक्का मिल रहा है, मक्के का दाना मिल रहा है, जिससे अच्छा मक्का उगाओगे, तो क्यों नहीं लोगे आप? तो सारे सराउंडिंग्स में, उस खेत के आसपास सब लोग बेस्ट क्वालिटी का मक्का उगाते हैं, लेकिन उनका बेस्ट क्वालिटी होता नहीं था। उसके पीछे कारण है, देखिए, इसका जो खेत था, अब क्या होता है कि आपके खेत के बाजू में कौन सा खेत है, हवाएं के कारण उसका जो वो पोलन होता है वो उड़ के आता है, और आपके फसल को प्रभावित करता है, संग प्रभाव करता है। तो ये किसान ने क्या किया, ये अपने खेत में बेस्ट करने के लिए चारों तरफ के खेत को ये दाना दे दिया। अब वहां से जब हवाएं बहती हुई, चारों तरफ से कहीं से भी हवा बह सकती है, बहती हुई हवा इसके आती है खेत में, तो इसके खेत में बाजू वाले के जो मक्का है वो बेस्ट क्वालिटी है, वही इसके खेत में आते हैं। और जो पड़ोसी है उनके पास तो और दूसरे हैं, तो उनका जो है लो क्वालिटी वाला आता है, इसलिए इनका मिक्स हो जाता है, लेकिन इसका बेस्ट रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमको हमारे जीवन में अपने आसपास जो है लोगों को कैसे भक्ति में बना के रखें, वो हमारे लिए फायदा है। तो ये संघ का प्रभाव है। तो आप क्या करते हो, उससे पता पड़ता है कि आपको मिलने क्या वाला है। अगर आप तो अच्छी फसल करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, अच्छा कर्म करोगे, तो आपको उसका फल भी अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए भक्त बने रहना है तो आसपास में लोगों को भक्त बनाना जरूरी है, किसी न किसी प्रकार से उनको भक्ति से प्रभावित करना है। तो जब भक्ति का सूर्य उदय होगा हमारे हृदय में, तब जो अशुभ या अनर्थ है वो हमारे हृदय को छोड़ के चले जाए। नहीं तो हर दिन सूर्य, भागवत कहता है, हर दिन सूर्य जो है उगता है, उदय होता है,
और फिर सूर्य का अस्त होता है, तो हमारे जीवन का एक दिन कम हो जाता है। सूर्य के बारे में ये भी कहा गया है कि पूरे कोहरे को हटा देता है। तो हमारे हृदय में अगर वो भक्ति का सूर्योदय होता है तो उससे क्या होता है, हृदय में जो अनर्थ है, जो अशुभ वस्तुएं हैं, जो अशुभ वासनाएं हैं, वो खत्म होती है। यह है मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति के दिन जो होता है, सूर्योदय से हम कनेक्ट करते हैं ना संक्रांति से। तो हमने कहा कि अंधकार में नहीं रहना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, वेदों में कहा है कि तमस से निकलो। तो अब ये देवताओं की सवेरे हो रही है, तो हमारे लिए भी अभी देखिए मौसम भारत में बदलना चालू होगा धीरे धीरे। कोहरा जो है, धुंध जो है, वो धीरे धीरे कम होगा। तो हमको भी अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना चाहिए, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहिए। आपने कभी बैक टू गॉड मैगजीन देखा है? इस्कॉन का मैगजीन आता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बैक टू गॉड मैगजीन इस्कॉन का बैकबोन है। तो उसका लोगो कभी देखिएगा ध्यान से। बहुत सुंदर तरीके का लोगो डिजाइन करवाया प्रभुपाद ने स्वयं। उसमें एक भक्त ऐसे भागवतम को पकड़े हुए है, ऐसे भागवतम को, श्रीमद् भागवतम को खोल के और ऐसे पकड़ के रखा है, और वहां से प्रकाश आ रहा है। और जितनी भी जनता है उनको क्या मिल रहा है? प्रकाश मिल रहा है। तो असली प्रकाश जो होता है वो ज्ञान से मिलता है। जैसे चैतन्य चरितमृत कहा गया है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रा अधिकार। अंधकार क्या है? माया है, अज्ञानता है। और ज्ञान क्या है? कृष्ण है। तो इसीलिए हमारे जीवन में वो ज्ञान आना चाहिए। और वो ज्ञान कहाँ से आएगा? भगवत गीता से, भागवतम से और अन्य ग्रंथों से, इनसे ज्ञान आएगा। तो जब तक हम उनको पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक वो अंधकार बना रहे। आप में से कितने भक्त होंगे भक्ति करते हैं? जब तो लगभग सभी लोग करते हैं। बहुत भक्त जब करते हैं, लेकिन रेगुलरली, नियमित रूप से गीता और भागवत नहीं पढ़ते। तो गीता और भागवत नहीं पढ़ने से क्या हो रहा है? मन में प्रश्न उठ रहे हैं। भक्ति करने के लिए वो जो बल चाहिए उसमें कमी हो रही, विश्वास में कमी होती है, डाउट होने लगता है। और अगर हमारे जीवन में कुछ ऊंच नीच हो जाती है, कुछ अशुभ हो जाता है, कुछ हानि हो जाती है, व्यापार में हानि हो गई, नौकरी चली गई, घर में किसी की मृत्यु हो गई, या बच्चों का रिजल्ट कम आ गया, तो हम उससे विचलित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गीता और भागवत नहीं पढ़ते। किसी भक्त से चर्चा हो रहा था, आप सोचिए पांडवों को किस परिस्थिति से गुजरना पड़ा। जब द्रौपदी, बहुत सारा हुआ, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जो द्रौपदी को मानसिक पीड़ा हुई, कोई भी समझ सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। भरी सभा में 20,000 लोगों के बीच में अगर आपका कपड़ा निकाला जाएगा, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, दोनों को ही, हाँ, जो है कितनी मानसिक पीड़ा होगी वो हम सोच सकते हैं। लेकिन उनसे ज्यादा तकलीफ किसको हुई? पांडवों को। हालांकि ऐसा दिखता है द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी को तकलीफ हुई,
लेकिन सोचिए अर्जुन, भीम, ये ऐसे महाबली हैं जो ब्रह्मांड को खत्म कर दे। यानी आपके पास सारा शक्ति, सारा सामर्थ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, वहां बैठे हो, बस वहीं बैठे हो। कैसा दुख लगेगा। लेकिन वो पी गए। उसके बाद अच्छा यही नहीं, उसके बाद 12 साल वनवास, दुर्योधन को हस्तिनापुर, ये इतनी बेइज्जती जो हुई, इसको पी लेना आसान नहीं। ये जो व्यक्ति गीता भागवत पढ़ता है ना, वही इसको सह सकता है, नहीं तो सहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज्ञान नहीं है तो सहनशीलता नहीं आएगी। तो इसीलिए वो ज्ञान में रहेगा, गीता और भागवत शास्त्रों का ज्ञान रहेगा। शास्त्रों के ज्ञान से जो प्रकाश होगा, उसमें फिर आप अंधकार में नहीं फंसोगे। और मकर संक्रांति, बहुत सारे शुभ है चीजें। आज के दिन लोग अनाज बांटते हैं। अनाज दान करना बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है आज के दिन जितने भी सभी जगह पे, अभी से ले दे के लोग खिचड़ी बांटते हैं, चावल बांटते हैं, कुछ ना कुछ बांटते हैं अनाज। क्योंकि अभी विज्ञान भी कह रहा है कि जो सूर्य है वो भी परिवर्तित होता है। अभी आपको सूर्य में ज्यादा D3 मिलेगा। कहते हैं कि जो ठंडे है का मौसम है वो बंद खत्म हो रहा है और गर्मियों का चालू हो रहा है। ये लास्ट ठंडी है, ये कुछ दिनों का ठंड है, और इसमें धूप लेना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। और सूर्य का आना तो मन के लिए अच्छा होता है। देखिए उत्तर भारत में जो है, आप में से कोहरा है, कुछ करने को मन ही नहीं करता। धूप निकलती है तो उत्साह आता है, मन में उत्साह आता है। सूर्य हमारे मन को कैसे प्रभावित करते होते। और कोहरा होता है, जैसे मुंबई में बारिश के दिनों में हो जाता है, धूप नहीं निकलती तो कुछ करने का मन नहीं करता, आलस चढ़ता है। उत्तर की दिशा में, जैसे उत्तर भारत में भी कोहरा चल रहा है, तो आलस चढ़ता है, कुछ ज्यादा करने का मन नहीं करता। करते हैं, अपनी ड्यूटी तो करनी है। तो सूर्य कैसे प्रभाव करता है हमारे मन पे, तो वैसे ही वो पौधों पे भी प्रभाव करता है। अब से चालू हो जाए तो इसीलिए लोग सूर्य ने दिए हैं, जो सूर्य की किरणों से जो पोषण होता है, तो इसीलिए पौधों को आज कटाई करके और अनाज को सूर्य नारायण भगवान को अर्पित करते हैं। देखिए सूर्य लोक है, जैसे पृथ्वी लोक है, सूर्य लोक है। सूर्य लोक में वहां के राजा तो विवस्वान है, जिनको सूर्य देव कहा जाता है। वो अपनी रथ लेके चलते हैं। उनके ड्राइवर हैं गरुड़ जी के भाई अरुण। सूर्यदेव के ड्राइवर कौन है जो रथ चलाते हैं? गरुड़ को जानते हैं? गरुड़ भगवान कृष्ण के वाहन है, विष्णु वाहन। और वो गरुड़ जी का भाई है अरुण, वो ड्राइवरी करता है, या ड्राइवर है, सारथी है। ड्राइवर तो बड़ा चीप लगता है, सारथी है सूर्यदेव का। इसीलिए सूर्योदय के पहले जो आप है ना, आसमान में पूरा लाल हो जाता है, वो अरुण जी का कलर है। अरुण लाल कलर के हैं, तो इसीलिए पहले उनका प्रकाश होता है, फिर सूर्य आते हैं। तो सूर्य देव के अलावा उस सूर्य ग्रह में भगवान नारायण भी रहते हैं। और भगवान नारायण की शक्ति तो हर जगह है, इसीलिए सूर्य नारायण। ये तेज जो है, कृष्ण कहते हैं ना, रसो हम अपसु कौन्तेय
प्रभास्मि शशि सूर्यो। ये सूर्य का और चंद्र का जो प्रभा है, जो तेज है, वो मैं हूं। तो इसीलिए सूर्य नारायण भगवान को, यानी भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को अर्पित करके प्रसाद बांटते हैं। आज के दिन 2 दिन करते हैं, क्योंकि एक दिन में प्रैक्टिकल नहीं है। इस्कॉन राधा रास बिहारी मंदिर जुहू की तरफ से हम लोग 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रसाद बांटते हैं, क्योंकि ये राधा रास बिहारी मंदिर का स्थापना दिवस भी है। उसके बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए आज के दिन लोग जो हैं वो अनाज को दान करते हैं, बहुत महान माना जाता है आज के दिन। तो अगर हो सके आप घर में हैं, थोड़ा सा खिचड़ी बना के थोड़ा थोड़ा करके कहीं किसी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, भगवान को अर्पित करके, है ना। प्रसाद खिलाना तो वैसे भी जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं, कहा जाता है उनका तो धर्म है, डेली उनको बांटना चाहिए, बिना बांटे खाना नहीं चाहिए। गृहस्थ जीवन में जो है उसको बिना बांटे कभी खाना नहीं चाहिए। तो कभी कभी तो हम करें, तो ये अच्छा दिन है, जाके थोड़ा सा खिचड़ी बांट दीजिए भगवान को भोग लगा के, तो लोगों का भी उद्धार होता है प्रसाद खा के। आज के दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। कृष्ण कहते हैं गीता में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। सारे सृष्टि के भोक्ता हैं कृष्ण, सारे सृष्टि के स्वामी हैं कृष्ण। लेकिन षड ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण का एक ऐश्वर्य है वैराग। इतना सब होते हुए भी वे आत्मा राम है, उनको किसी भी वस्तु में, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक, किसी में कोई आसक्ति, कोई रुचि नहीं है। उनकी सिर्फ रुचि एक जगह है, वो है भक्तों का पोषण करना। भक्तों को कैसे आनंद मिलना चाहिए, यही कृष्ण का रुचि है। उसके अलावा कृष्ण को कोई किसी से मतलब नहीं। बाकी सब उन्होंने सिस्टम सेट कर दिए, वो चलता रहता है। वही कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके आज के दिन संन्यास लेते हैं। बहुत विस्तार से है संन्यास की लीला। कैसे आधी रात को लगभग वे निकल जाते हैं घर से, किसी को पता नहीं, सिर्फ 2-3 भक्तों को पता है, नित्यानंद प्रभु को पता है। सची माता समझ जाती है, तो वहां से निकलते हैं, नदी पार करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मायापुर में भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, उसके सामने नदी है। नदी पार करके दौड़ते हुए सीधा वो पहुंचते हैं कटवा। मायापुर के पास है कटवा नाम का क्षेत्र। वहां पे जाके वे अपने बाल मुंडवाते हैं। जो आ, उनके बाल निकालने वाला नाई होता है, वो रोता है, उसके हाथ कांपते हैं। इतने भगवान के बाल हैं, कितने सुंदर होंगे, समझो, घुंघराले घुंघराले काले भगवान के बाल हैं। इतने, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने से पूर्व जब चलते थे, ऐसा विशाल उनका, बढ़िया हाइट थी उनकी, लंबी लंबी भुजाएं, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर मुस्कान, और काले घुंघराले बाल लहराते थे, स्पेशली जब वो कीर्तन करते थे। और वो जो उनका बाल निकालने वाला रो रहा है, लेकिन महाप्रभु ने आदेश दिया। तो जो भोगता है सारी सृष्टि के, वे संन्यास शिरोमणि भी कहलाते हैं।
सन्यासियों में भी वे शिरोमणि। तो सब कुछ होने के बाद कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं भगवान को सन्यास ले। भगवान बिना सन्यास लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिखा रहे हैं। तो आज के दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। क्यों लिया, ये महत्वपूर्ण। हमने बस बताया कि शास्त्रों के बारे में, कैसे प्रकाश फैलाता है शास्त्र। फिर हमने बात किया अन्नदान। लेकिन सबसे ऊंचा जो दान है वो है कृष्ण प्रेम का दान, क्योंकि कृष्ण प्रेम जैसी वस्तु नहीं है पूरी सृष्टि। हम भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। महावदन्याय, रूप गोस्वामी कहते हैं मैं नमस्कार करता हूँ महावदन्या। वदन्या मतलब दानी। आप दानी नहीं, आप महादानी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं दानी हूँ। अरे मैं भिक्षुक हूँ, मैं तो भीख मांग के खाता हूँ। सन्यासी हो तुम मुझे दानी बोलते हो, मैं क्या दान करता हूँ? कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप कृष्ण का प्रेम दूसरों को बांटते हो, और फ्री में। दान मतलब फ्री में ही होगा ना, कोई कंडीशन नहीं। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप वृद्ध हैं, आप बच्चे हैं, जवान हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप देसी हैं, विदेशी हैं, जो है आप, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, सबको कृष्ण प्रेम दिया महाप्रभु, सबको। तो ये महाप्रभु ने आज के दिन निश्चय किया कि वे संन्यास लेते, कृष्ण प्रेम का महादान करने। हम सब भक्त बने, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए। तो इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए? भगवान चैतन्य महाप्रभु, आपको हमने बोला खिचड़ी बांटो, आप तैयार हो। आपको बोलेंगे ग्रंथ बांटो, आप तैयार हो। एक चीज और करनी है, कृष्ण प्रेम का दान कर। वो आज नहीं, रोज करना है। दूसरों को गीता के बारे में बताना है, भागवत के बारे में बताना है, हरिनाम का प्रचार करना है, लोगों को भक्ति से जोड़ना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं तो अकेला माली हूँ और बहुत बड़ा बगान है, और ये बगान में बहुत सारे आम के वृक्ष हैं और हर वृक्ष में मीठे मीठे आम लगे, लेकिन मैं अकेला कैसे खाऊंगा? ना खा सकता हूँ ना बांट सकता हूँ इतना सारा, तो मुझे आवश्यकता है। इसीलिए नित्यानंद प्रभु आते हैं, फिर ये आचार्य आते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको आस्वादन भी करना है इस कृष्ण प्रेम के जो फल है, जो आम है मीठे मीठे, इसका आस्वादन भी करना है, और दूसरों को भी लेके आना है। अगर दूसरे नहीं आ रहे हैं तो उनको वहां पे जाके होम डिलीवरी करना है कृष्ण प्रेम का, लेकिन देना है और जबरदस्ती देना है। लोग ले न ले, हमको प्रयास करना है अलग अलग तरीके से उनको कैसे कृष्ण भक्ति से जोड़ा जाए। हमेशा स्मरण चलते रहना चाहिए 24 घंटा। आप जो काम करें करते रहिए, जो सेवा, आपका नौकरी, आपका व्यापार, घर बार, जो चलाना है चलाइए, लेकिन 24 घंटे अपनी चेतना में क्या करना है हमको? अपनी चेतना में हमको क्या करना है 24 घंटे? कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार, कैसे मैं दूसरों को कृष्ण प्रेम दूं। ये संसार में लोग दुखी हैं, जब तक इनको
और इनको सुख पैसों से नहीं मिलेगा, सुंदरता से नहीं मिलेगा, भोग से नहीं मिलेगा, नाम से नहीं मिलेगा, शोहरत से नहीं मिलेगा, किसी भी भौतिक वस्तु से आत्मा को सुख नहीं मिल सकता है। आत्मा चाहे एक भिक्षुक की हो, एक भिखारी की हो या प्रधानमंत्री को, उसे क्या फर्क पड़ता है? आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वह है वस्तु जो आत्मा को सुख आनंद दे सकती है? वह है कृष्ण प्रेम। कृष्ण भक्ति, उसके अलावा कुछ भी नहीं जो हमें आनंद दे सकती। तो दूसरों पे दया करनी चाहिए, दूसरे जीवों का उद्धार करने के लिए। और उनको क्या देना चाहिए? जिसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। देखिए, महाप्रभु के सन्यास को ऐसे हम जाने देंगे क्या? हा? जो लक्ष्मीपति हैं उन्होंने सबको छोड़ दिया, अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, विधवा माता को, सब छोड़ के, और हमारे पीछे भाग रहे हैं प्रचार करने के लिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही वेस्ट जाने देंगे महाप्रभु के सन्यास को? नहीं, हम भी आगे जाएंगे और लोगों को हम लेके आएंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों तक। यह हमारी सेवा होगी। तब महाप्रभु देखेंगे, हाँ मैं अकेला नहीं हूं, ये सब मेरे साथ हैं। अकेले कर सकते, भगवान को क्या है, पलक झपकते ही तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। लेकिन महाप्रभु देखना चाहते हैं कौन कौन आगे आके सेवा कर रहा है, कौन कौन उनका है। स्वजन और परिजन, तो कौन भगवान का स्वजन बनना चाहता है, कौन परिजन रहना चाहता है? हम सब भगवान के स्वजन बनना चाहते हैं, भगवान के अपने लोग। भगवान बोलेंगे मेरा अपना है तो भाई मेरे को सहायता करो ना। अगर मैं प्रचार कर रहा हूं, आप सब मेरे साथ जुड़ोगे प्रचार में, तभी तो अपने कहलाओगे। तो प्रचार की क्रिया को बढ़ाइए। और आज के दिन पे भीष्मदेव ने अपना शरीर छोड़ा। इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता से मिला, और उसी इच्छा मृत्यु, वो तो कभी भी चाहते मृत्यु मिल जाती, इतना दुख उनको भी सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने चुना आज का दिन। तो उत्तरायण कहा जाता है ना भगवत गीता में, उत्तरायण में शरीर छोड़ो तो ऊपर जाओगे। लेकिन भीष्मदेव ऐसे महान भक्त हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ये उत्तरायण दक्षिणायन कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दिन रात, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भक्तों को। तो भीष्म को क्या फर्क पड़ता है उत्तरायण के लिए वेट कर रहे हैं? उत्तरायण का एक और मतलब होता है। भीष्म उत्तरायण के लिए वेट कर रहे थे, उत्तरायण का मतलब एक होता है, और उत्तरा, उत्तरायण, उत्तरा के गर्भ में चले गए थे ना, उत्तरा में प्रवेश किए थे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिनके गर्भ में परीक्षित महाराज थे, जब द्रोणी अश्वत्थामा ने, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा परीक्षित महाराज को मारने के लिए, तो कृष्ण वहीं खड़े रह गए और एक उन्होंने अपने आप को विस्तार किया और उत्तरा के गर्भ में जाके रक्षा की। तो उत्तरा का पुत्र भी उत्तरा, उत्तरा के पुत्र की रक्षा की, इसीलिए कृष्ण का नाम पड़ा उत्तरायण। और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, इसीलिए नाम पड़ा उत्तरायण। तो कृष्ण का नाम है उत्तरायण। तो भीष्मदेव इस उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे, हाथ जोड़ते हुए लेटे हुए थे, बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, हाथ जोड़ते भगवान को कहे प्रभु अब मैं जाना चाहता हूं। भगवान कहे यस,
आपने बहुत सेवा की है और आप मेरे धाम को लौटिए, नित्य आनंद में रहिए। भीष्मदेव कहते हैं, प्रभु मैं आपका 4 भुजा वाला रूप देखना चाहता हूँ नारायण का, क्योंकि वे नारायण वो वैकुंठ में रहते हैं। भीष्मदेव नारायण के प्रति आसक्ति है। तो कृष्ण भीष्म के सामने खड़े हो गए और चतुर्भुजी नारायण का रूप का दर्शन दिया। ये बड़ा सुंदर है, अगर मौका मिलेगा आज आपको तो पढ़िएगा। भागवतम में पहले स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्म की शिक्षाएं और उसके बाद भीष्म का वैकुंठ पर। आज के दिन एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी। भगीरथ महाराज अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए 60,000 सगर के पुत्रों, सगर महाराज के 60,000 पुत्र हुए। सागर जिनको कहते हैं, सगर के पुत्र सागर, उन्होंने भगवान कपिल देव के चरणों में अपराध किया और भस्म हो गए। तो उनके पूरा डिटेल दिया है ये 5वें स्कंद श्रीमद् भागवतम में, कैसे उनके पूर्वज उनके पूर्वज उनके पूर्वज कोई ला नहीं पाया, उद्धार नहीं करा पाया। भगीरथ महाराज लेके आए, पहले गंगा की तपस्या की। गंगा बोली ठीक है भगीरथ, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं आऊंगी तुम्हारे जो पूर्वजों का उद्धार कर। इसीलिए गंगा सागर, आज के दिन गंगा और सागर का मिलन होता है। इसीलिए कहाँ पे हुआ था? गंगा सागर मेला लगता है। कलकत्ता से थोड़ी दूर पे एक द्वीप है, उसको कहते हैं, वही है गंगा सागर। वहां पे भगवान कपिल देव का मंदिर भी है। वहीं तक गंगा को लेके जाना था। तो माता गंगा ने, आपको पता है, कहा कि मैं आ भी जाऊंगी तो फिर संभाल नहीं पाएंगे, पृथ्वी जो है मेरे प्रवाह को संभाल नहीं पाएगा और डिसबैलेंस हो जाएगा। तो गंगा माता तो मान गई। फिर भगीरथ ने पता किया तो शिवजी धारण कर सकते हैं, तो शिवजी को मनाए। फिर शिवजी ने अपनी जटा में धारण किया गंगा को, और फिर वो गंगा शिव की जटा से होते हुए गंगोत्री से निकलते निकलते आज के दिन गंगा सागर के पास पहुंचती है। तो गंगा सागर मेला आज के दिन जो है वो लगता है। अगर आप जाएंगे, जैसे हमने बताया, जहाँ पे गंगा सागर है तो बड़ा विशाल मेला लगता है वहां पे मकर संक्रांति, आज के दिन उद्धार होता है। ऐसे और भी बहुत सारे ऑस्पिशियस शुभ पर्व हैं। आज के दिन एक और विशेष प्रोग्राम हुआ। आज 44 साल पूरे हो गए श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर को। प्रभुपाद जी 1965 में विदेश जाने से पहले, अमेरिका जाने से पहले, इसी एरिया में, बॉम्बे में, सुमति मुरारजी का घर था इधर। प्रभुपाद जी अंधेरी से पैदल आते थे। आज हम भी अंधेरी से कभी पैदल नहीं आते, ऑटो लेकर आते। 40 रुपए लगता है, तब तो शायद कुछ पैसे लगते होंगे, बसें चलती थी। लेकिन प्रभुपाद जी के पास पैसा नहीं होता था, तो प्रभुपाद पैदल आते थे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, और सुमति मुरारजी के पास जाके भागवतम सुनाते थे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं तीसरा वॉल्यूम भागवतम का स्पॉन्सर करूंगी, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि स्वामी जी अगर आप हमारे घर पे आके रोज भागवतम से। प्रभुपाद बोले यस व्हाई नॉट, भागवत के तो प्रचारक हैं। तो एक बार जा रहे थे, तो ये जिस स्थान पे अभी जब मैं बैठा हूँ, ये हरे कृष्णा लैंड, प्रभुपाद जी ने स्थान देखा 1965 में, और उनके मन में ऐसी इच्छा हो गई। देखिए, शुद्ध भक्त की इच्छा को पूरा करना कृष्ण का काम है। हमने आपसे कहा कृष्ण का एक ही काम है, भक्तों की इच्छा को पूरा करना, भक्तों को आनंद देना। और कोई कृष्ण को और कुछ कृष्ण का काम धंधा नहीं, एक ही काम है बस। तो प्रभुपाद जी के मन में इच्छा हो गई
कि प्रभु अगर ये जगह मिल जाए ना, ये जमीन का टुकड़ा मिल जाए, तो भव्य मंदिर बनाऊंगा आपके लिए। ऐसा सोच के चले गए। फिर प्रभुपाद जी बिजी हो गए, पासपोर्ट वीजा ये सब, पी फॉर्म ये सब में, फिर अमेरिका चले गए। 5 साल बाद 1971 में इंडिया आए कि चलो अभी प्रचार करना है इंडिया। दक्षिण बंबई में आकाशगंगा बिल्डिंग में प्रभुपाद जी रहते, और एक बार उन्होंने सोचा कि हमारा खुद का मंदिर होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने शहर में जगह देखी, उतनी बड़ी जगह तो बंबई में मिलती नहीं है। प्रभुपाद का आइडिया था विशाल कॉम्प्लेक्स बनाना। तो फिर किसी ने प्रभुपाद से कहा कि जुहू के पास एक जमीन है। प्रभु बोले चलो, कार में आ गए। तो प्रभुपाद के भक्तों ने तो कहा नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, अरे जंगल है, शहर इधर कुछ नहीं होता था, सिर्फ मछुआरे रहते थे, 1-2 होटल थी, बस कुछ नहीं था। ये सब बॉलीवुड के खिलाड़ी सब बाद में आए, पहले रास बिहारी आए, फिर सब आए। कुछ नहीं था, छोटा छोटा घर रहते थे, कोई नहीं आता था इधर, डरते थे लोग आने के। तो सारे शिष्यों ने मना कर दिया। प्रभुपाद ने बोला देखने में क्या दिक्कत है। तो प्रभुपाद को जिसने, मिस्टर नायर ने, जिनकी ये जमीन थी, जब दिखाई, तो प्रभुपाद को याद आया, अरे 6 साल पहले मैंने यही जमीन देखी थी और भगवान से प्रार्थना की थी, अगर आप दोगे ये मंदिर, ये जगह, तो मैं विशाल भव्य आपके लिए आलीशान महल बना दूंगा। और वही जमीन, प्रभुपाद ने सोचा नहीं कि तो कृष्ण का जो है संकेत। फिर 1972 में है, प्रभुपाद जी राधा रास बिहारी को लेके आए। राधा रास बिहारी प्रकट हुए और उनको स्थापित किया टीन के शेड में, और ये जमीन का बयाना देके जो भी है कर। बहुत विस्तार से है, बड़ा युद्ध हुआ इधर, बहुत झगड़ा हुआ, गोलियां चली, मारपीट हुआ, मंदिर तोड़ने का हुआ, सब वो आप लीलामृत पढ़ सकते, सब दिया है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब देखा कि बहुत तकलीफ हो रही है, तो प्रभुपाद ने क्या कहा रास बिहारी से कि आप यहाँ बैठे रहिए, जाइए मत, मैं आपके लिए मंदिर जरूर बनाऊंगा, आप यहीं बैठे रहिएगा। प्रभुपाद जी विदेश दौरे पे जा रहे थे, उनको लग रहा था कि ये विदेशी भक्तों को ये हकार न दे, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर, और भगा देगा, धोखा दे देगा। तो अब इतना विस्तार में है, समझ ही नहीं, पूरा 1-2 अध्याय है लीला में। तो फिर प्रभुपाद ने सोचा क्या करूं। प्रभुपाद बोले मेरे शिष्य हो सकता है कमजोर पड़ जाए। तो उन्होंने रासबिहारी से प्रार्थना किया, बोले आप यहाँ बैठे रहिएगा, प्लीज सिट हियर टाइट, टाइट बैठे रहिएगा, जाइए मत, मैं आपके लिए भव्य मंदिर बनाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया। बाद में युद्ध इतना बड़ा हो गया और बहुत खिचपिच खिचपिच हो गया। प्रभुपाद ने बोला कि, सब भक्तों ने बोला छोड़ दो ना। प्रभुपाद बोले मैं छोड़ तो दूं, मुझे अपने लिए क्या, मैं तो पेड़ के नीचे रह लूंगा। चलो छोड़ दिया जमीन को। लेकिन कृष्ण यहाँ पे आ चुके हैं इस जमीन पे, भगवान राधा रास बिहारी यहाँ पे विराजमान है, आ चुके हैं वो। कितनी बड़ी बेइज्जती हो गई ये होगी कि भगवान को जाना पड़ेगा, मैं नहीं सह सकता। प्रभुपाद ने कहा ये बेइज्जती कृष्ण, क्यों भगवान को जाना, भगवान आ गए मतलब आ गए, नहीं जाना। इसके लिए लड़े प्रभुपाद, और क्या लड़ाई, देखना चाहिए, 3-4 साल युद्ध चला। हाँ, तो वो भी एक प्रभुपाद जी के जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। 3-4 साल युद्ध चला, इतना आसानी से नहीं छूटा। फाइनली सब कुछ हो गया और प्रभुपाद ने मंदिर बनवाना चालू किया। प्रभुपाद जी की बड़ी इच्छा थी कि राधा रास बिहारी को नए भवन में विराजमान होते हुए देखें। लेकिन ठीक 2 महीना पहले
14 नवंबर 1977 में प्रभुपाद जी भगवत धाम को चले और 2 महीने बाद 14 जनवरी 1978 में राधा रास बिहारी के भव्य मंदिर का उद्घाटन। देश विदेश से लोग आए थे, बड़ा हल्ला हुआ था, मीडिया और ये वो, मैंने पूरा इंटरनेशनल न्यूज बना था, ये मंदिर ऐसा था। सब भक्तों ने प्रभुपाद से कहा, आप रुकिए, आप जा क्यों रहे, आप थोड़ा रुक जाइए, रास बिहारी का नया मंदिर आपने प्रॉमिस किया था, वो खुल गया है, बन गया है, बस ओपनिंग करके आप चलिए। प्रभुपाद जी बोले रुकता हूँ। प्रभुपाद के लिए क्या है, जो भगवान को अपने हृदय में बांध के रखे हैं उसका माया क्या कर लेगी या काल क्या प्रभाव कर लेगा, कुछ नहीं। प्रभुपाद बोले जाना है, कृष्ण बुला रहा है। प्रभुपाद कृष्ण धाम को चले और ठीक 2 महीने बाद मकर संक्रांति, उस समय 14 तारीख की थी 1978 में, ये भव्य मंदिर आज भी पूरे भारत में लोग इस्कॉन को जानते हैं, बंबई के इस मंदिर की वजह से। कई लोग मिलते हैं हमको कि ये जो हम बताते इस्कॉन मंदिर देखा, हाँ हाँ बंबई में देखा है, वो समंदर किनारे बड़ा विशाल सफेद मंदिर, हाँ वही है। तो लोग पहचानते हैं। प्रभुपाद ने कहा था इस मंदिर के कारण पूरे भारत में प्रचार होगा। आज पूरे अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं चले जाइए, स्पेशली अमेरिका यूरोप में, हर मंदिर में आपको एक भक्त मिलेगा जो बोलेगा, इंडियन है, जो बोलेगा मैं पहले इस्कॉन में राजा रास बिहारी मंदिर में गया था। तो बड़ा महानता है इस मंदिर का। इस मंदिर की बहुत सारी कहानियां, कथाएं जुड़ी हुई हैं। प्रभुपाद का खुद का क्वार्टर है। प्रभुपाद जी सबसे ज्यादा इस्कॉन बनने के बाद 1966 के बाद सबसे ज्यादा किसी जगह पे अगर रुके हैं तो वो ये है बॉम्बे। वृंदावन तो अलग चीज होगा क्योंकि वहां पे लास्ट का 10 महीना रुके, लेकिन नहीं तो बॉम्बे। प्रभुपाद जी पूरा दुनिया का भ्रमण करते थे, अपने साथ राधा रास बिहारी का फोटो जरूर लेके जाते थे, और कुछ हो ना हो प्रभुपाद के प्राण धन है ये। सभी आचार्यों के, जैसे रूप गोस्वामी के राधा गोविंद देव हैं, सनातन गोस्वामी के मदन मोहन है, ऐसे प्रभुपाद जी के जो मेन विग्रह है, जो उनके प्राण है, वो राधा रास बिहारी है इसी मंदिर। तो जिन लोगों ने देखा है अच्छा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है मंदिर, आप आइए और ये देखिए कितना भव्य मंदिर आज भी, वो भव्यता उसकी है। मंदिर ऐसा प्रभुपाद ने बना, हम तो सब बैठ के खा रहे हैं, सब प्रभुपाद ने बनाया है, और उनके शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने उनको सहयोग किया। तो आज के दिन मकर संक्रांति में 44 साल पहले 1978 में श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर का उद्घाटन हुआ था, और अभी हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी चालू हो चुका है। उसी के उपलक्ष्य में हम हर साल 1,11,000 लोगों को प्रसाद बांटते हैं, सब्जी, दाल, राइस, हलवा, अचार, पूरा हर जगह ट्रकें भरी भरी, आप देखेंगे कभी आके तो ट्रक भर भर के जाती है, और पूरा 100 किलोमीटर दूर, 125 किलोमीटर दूर तलासरी तक जा जाके प्रसाद वितरण होता है। राधा रास बिहारी का नया घर का ओपनिंग है, तो भव्य तो होना ही चाहिए। यहाँ पे हर चीज भव्य है। प्रभुपाद ने कहा था कि हर चीज यहाँ पे ऑपुलेंट होना चाहिए। तो ये टेम्पल ओपनिंग का है, इसीलिए आज के दिन शाम को 6 बजे भगवान तीनों भगवान का, गौर निताय, राधा रास बिहारी, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, तीनों ऑल्टर पे अभिषेक होगा शाम को 6 बजे। तो आपको हम लिंक भेज देंगे,
कौन से चैनल पे, या तो हमारे चैनल पे दिखा देंगे, तो आपको लिंक हम एक भेज देंगे, उसमें आप लोग देख सकते हैं शाम को 6 बजे। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री मकर संक्रांति महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, प्रश्न उत्तर तो है नहीं, तो यहाँ पर रोकते हैं। और अच्छा, इस पर भी प्रश्न है, पूछिए माता जी। ना प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी जानकारी दी प्रभु जी, जो हमें नहीं थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम कैसे मतलब हेल्प कर सकते हैं, मतलब जैसे आपने बोला अनाज दान करना, अगर हम इसी मंदिर में मतलब अगर डोनेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं अनाज? देखिए, एक तो है आप डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा, थोड़ा खिचड़ी बना के आप बांट कर दीजिए। दूसरा, डोनेशन देना चाहते हैं तो डोनेशन, आपके पास अकाउंट नंबर है, आप डोनेशन दे दीजिए, तो आपकी तरफ से बांट देंगे। जी प्रभु जी, यही पूछ रही हाँ, थी वो मैं तो कि आप कैसे डोनेशन कैसे। दे सकते हैं। जी प्रभु अनाज जी, बांटिए। थैंक अनाज यू प्रभु जी। बांटने के ज्यादा इम्पोर्टेंट है कृष्ण प्रेम बांट। अनाज भी हम कृष्ण प्रेम के रूप में ही बांटते हैं। देखिए, जब हम प्रसाद बांटते हैं तो भगवान को भोग लगा हुआ है, एक तो प्रसाद खाने से उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। दूसरा, आप जिसको प्रसाद देंगे हरे कृष्ण बोलेंगे, है ना, वो भी हरे कृष्ण बोलेगा। तो यही तो कीर्तन है, यही कृष्ण प्रेम बांटना। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो कच्चा अनाज हम किसी को अगर बांटते हैं, जैसे आज के दिन हम अगर देंगे, तो वो भगवान को कैसे ऑफर कर सकते हैं? कच्चा भी, कच्चा क्यों बांट रहे हैं, पका के बांटिए। नहीं, जैसे कि कुछ होते हैं ना, जैसे पंडित हैं, उनको हम अच्छा, भगवान का नहीं भोग तो देना चाहते भगवान हैं, को और वो कच्चा कच्चा। अनाज अभी कैसे बांटेंगे? भगवान को फिर भी कच्चा अनाज ऐसे भोग तो लगाते ही हैं, क्योंकि हम बांटने वाले हैं। जैसे किसान होते हैं, वो तो भगवान को ऐसे कच्चा अनाज लगा दिखा के बांटते हैं। अच्छा, तो हम भी वैसे ही भोग लगा के प्रभु जी बांट सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने जो आज बताया वो बहुत अच्छा था। और प्रभु जी, जो मेरा प्रश्न है वो इससे रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली किसी भक्त ने मुझसे प्रश्न पूछा है। वो लड़की गई थी निधि वन में, और निधि वन से वो कहती मैंने प्रेम वश में आकर वहां से कुछ पत्तियां तोड़कर वो ले आई अपने घर पे। तब से कह रही है कुछ जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी, पता नहीं। मैंने उसको सजेस्ट किया कि वापस वहां पे छोड़ाओ। तो कहती मैंने तुलसी में मिला दी थी। मैंने कब तक, तो वो मिट्टी बन गए होंगे पत्ते। कहती बिल्कुल। तो मैंने फिर उसको क्या बोलूं कि पूरा प्लांट लेना पड़ेगा वहां पे, या मिट्टी लेनी पड़ेगी? क्योंकि वो लोग लीला करते हैं ना रात को। वो कहती मैं प्यार वश में आकर बस खींच लिए मैंने पत्ते, वहां से तोड़े हैं। पत्ता कहीं भी नहीं तोड़ना चाहिए। उसको बोलिए, अगर आपके सर के ऐसे कोई बाल तोड़ देगा, खींच देगा, तो आपको कैसा लगेगा? जी प्रभु तो दुख नहीं देना चाहिए, स्पेशली धाम में। तो जी। सिर्फ निधि वन क्या, कहीं पर भी ऐसे घास को बैठे बैठे हम लोग निकाल देते हैं ना, सत्संग सुनते सुनते। हमने तो कई बार देखा, भक्त लोग सत्संग सुन रहे हैं, बैठे हैं, घास तोड़ देते हैं जमीन से। अगर आपके ऐसे बाल कोई खींच देगा तो कैसा आपको जी दुख लगेगा? प्रभु जी, पीड़ा दुख होगी। तो दिया है, अभी जाके माफी मांगिए वहीं पर जाके, जी प्रभु जी। है ना। जी माता जी को बोलिए, जब जाना हो तब तक भगवान को माफी मांगे, जब करें। जी और प्रायश्चित, इसी से प्रायश्चित होगा, और फिर जाके वहां माफी जी मांगे। प्रभु जी। तो और कुछ है नहीं। जी प्रभु, धन्यवाद। राधा रानी कृपालु है, माफ कर देंगे। जी जी जाके वहां पौधा लगाइए, नया पौधा लगाइए। जी प्रभु, नेक्स्ट। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका लेक्चर तो बहुत अच्छा था, बहुत सारी जानकारी मिल गई। और मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे हम ऑफर करते, भोग लगाते हैं, तो मिनिमम पत्रम पुष्पम जो बोलते हैं, फलम तोयम, तो उसमें पत्र का मतलब तुलसी पत्र होता है।
वैसे फलम और इसमें पुष्प में भी कोई नहीं, है क्या? पर्टिकुलर कोई भी फूल फल, या पर्टिकुलर फल? भगवान हाँ। सभी फल खाते और फूल में भी कोई भी फूल चलता है? हाँ, पत्रम का मतलब सिर्फ तुलसी पत्र। नहीं नहीं, कोई भी पत्ता है, तुलसी श्रेष्ठ। हाँ, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हरे जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि आपने बताया कि देवता सोते हैं फिर अभी जाते हैं, तो देवता तो है ना भगवान की सेवक है, वो तो बहुत भक्ति करते हैं और वो हमारे अंग के भी अधिष्ठाता देव हैं, तो ये ऐसे ही सोते हैं या फिर रात होती है, ये पूछना था। सोते हैं, उनकी भी रात होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सो गए तो कार्य नहीं होगा, सो गए तो सृष्टि नहीं चलेगी, वो अलग, उनका लेवल अलग है। कोई कंपनी का बड़ा कंपनी का फैक्ट्री का मालिक सो जाता है, फैक्ट्री तो चलती रहती है ना 24 घंटे, वैसे ही। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।